सर प्लास्टिक सबसे ज़्यादा जो हार्म कर रहा है वो शायद हमारे पहाड़ों को और रिवर्स को। बिल्कुल। कैसे रोक सकते हैं इसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में है वो कि हम जो है हम जो जिसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं और इस्तेमाल करने के बाद। और होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, बहुत पतले, बहुत थिन, बहुत छोटे। तो इनको जो हमारे वेस्ट पिकर्स हैं, जो हमारे कचरा जो उठाते हैं सड़कों से या वो उठाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें इनको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। रिसाइकलिंग के लिए जब वो भेजते हैं वो जो प्लास्टिक है या तो डिस्पोजल साइट पे, हमारे लैंडफिल साइट्स जो है उन पे पहुंच जाता है या फिर वाटर बॉडी में पहुंच जाता है। तो इनको जो है हमको जो है हमारी इंडस्ट्री के थ्रू, अगर हम CSR जैसे होता है, CSR से अगर इनको इंसेंटिवाइज करके इनका कलेक्शन शुरू कराएं और इनको कुछ इंसेंटिव दें जो कचरा उठाते हैं, कि जैसे बीच में दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था कि जो कुरकुरे या इस तरह के जो पैकेट होते थे 5 रुपये पर केजी, उन्होंने कहा कि जो है हम आपको देंगे, आप इनको उठाइए और हम इनको लेंगे आपसे। तो उस तरह से इसका कलेक्शन शुरू हुआ। तो इस तरह का इंसेंटिव सिस्टम एक हमको बनाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि आप उठाओ, हम आपको पे करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो लिटरिंग जो हो रही है वो कलेक्ट हो जाएगी और वो जो है इधर उधर नहीं जाएगा, नदियों में या तालाबों में या पहाड़ों में इधर उधर। और दूसरा ये है कि जो है हमको एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जैसे आजकल दिल्ली में एयर पोल्यूशन चल रहा है, तो एयर पोल्यूशन में सरकार एकदम स्ट्रिक्ट है कि कोई भी कचरा जलाए नहीं, कोई भी कचरा इधर उधर ठीक वो न करे। एकदम शहरों को और गाँव को एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोग जो है इधर उधर कचरा फेंकें ही ना। जब कचरा फेंकेंगे नहीं तो फिर जो है, और उसको प्रॉपर जो है जो डस्टबिन बनाए हुए हैं वहाँ पे डालें या अपने पास रखें, जब जो है कहीं डस्टबिन हो उसमें डालें। तो जब लिटरिंग नहीं होगी और कचरा इधर उधर नहीं फेंका जाएगा तो वो फिर जो है वाटर बॉडीज़ में नहीं पहुँचेगा। और जो है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी नदियाँ हैं जो कि समुद्र में ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, तो कचरा जो हम नदियों में फेंक रहे हैं वो फाइनली जो है समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में ये आजकल जो है मरीन लिटर प्रॉब्लम जो है वो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है कि जो है समुद्र में कहते हैं कि 2050 में मछलियों से ज़्यादा जो है प्लास्टिक का कचरा होगा। तो ये जो है प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब हम जो है कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और उसको प्रॉपरली कलेक्ट करवाएंगे और प्रॉपरली उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। सर अगर हम 2047 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब हम कह रहे हैं कि विकसित भारत और स्वच्छ भारत की भी हम बात करते हैं, 2047 तक आपको इस दिशा में कोई प्लान दिखाई पड़ता है? और दूसरा ये कि क्या लॉ मेकिंग और लॉ इन्फोर्समेंट पर भी हमें काम करना होता है? क्योंकि अभी हम जाते हैं बस नदियों के किनारे बोर्ड लगा दिए हैं कि अगर आप फेंकते हैं तो 500 रुपये 1000 रुपये फाइन है, वो शायद ही किसी का होता होगा। क्या इस पर भी काम करना पड़ेगा? हाँ, वैसे तो फ्यूचर प्लान क्या है? हाँ, नहीं, वैसे तो सरकार ने जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल नोटिफाई किया 2016 में और उसको काफ़ी बार अमेंड भी किया। तो वो रूल का मकसद यही है कि जो है जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, उसका जब कचरा जनरेट होता है तो उसको ढंग से कलेक्ट करें और इंडस्ट्रीज़ को जो मैन्युफैक्चर करते हैं या जो यूज़ करते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है उसको कलेक्ट करवाएं और जो है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें। और इसके अलावा सरकार ने क्या किया है कि 1 जुलाई 2022 से कुछ जो हमारे प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक थे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिनको हम बोलते हैं, उनको बैन कर दिया है। अब हमारी अगली जिम्मेदारी क्या है कि हम उनका जो अल्टरनेटिव है उसको किस तरह से मार्केट में लाएं और किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज करें कि वो जो है जो प्लास्टिक की पन्नियाँ जैसे हैं, पतली पन्नियाँ, उस तरह की चीज़ें न इस्तेमाल करें। और जो है जैसे कप हैं, प्लेट हैं प्लास्टिक के, जो अभी भी कहीं कहीं शहरों में वेंडर्स के पास मिल जाते हैं, वो हम ना यूज़ करें और उसकी जगह जो अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें। और सो दैट की जो कचरा है क्या सर? अल्टरनेटिव अभी कुछ हैं, कुछ मार्केट में आए हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा सरकार का सपोर्ट चाहिए होगा कि उनका मार्केट कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि अभी ये जो अल्टरनेटिव है ये थोड़े महंगे हैं। आपको प्लास्टिक के कप ग्लास जो है बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कटलरी आइटम बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो वेंडर उनको खरीदना पसंद करते हैं रेदर देन अल्टरनेटिव के। तो अब सरकार को अब ये चाहिए, सरकार और इंडस्ट्री को मिलके, कि कैसे हम जो है उनको उनका मार्केट क्रिएट करें, कैसे उनको जो है
वेंडर्स को बताएं कि जो है आप अभी जो हम अल्टरनेटिव बना रहे हैं इनको जब खरीदोगे तो हम आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितना आप अभी जो सामान खरीदते हो उसके सर लिए एक चार्ज सवाल करेंगे। मुझे लगता है मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अभी जैसे इतने भी प्रोडक्ट हैं पब्लिक यूज़ के, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, कुरकुरे हो, चिप्स हो, ये सब कुछ प्लास्टिक के पैकेट में ही आते हैं और ये सारी कंपनीज लाइसेंस्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं। इनको रोकने का क्या कुछ प्लान है 2047 तक? हाँ, और इसमें एक्चुअली जैसे ये जो है जिनको हम या ये सवाल ऐसे भी है कि एक बहुत बड़ा मार्केट इससे जुड़ा हुआ है, मतलब पैसे का मामला जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं? कुरकुरे चिप्स के पैकेट जो होते हैं एक्चुअली इनका बेसिक एडवांटेज क्या है कि जब कुरकुरे चिप्स और इस तरह की चीज़ें पैक की जाती हैं ऐसे पैकेजिंग में, तो 6 महीने तक वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांटेज जो है अभी हमको और किसी पैकिंग में नहीं मिलता है। अगर हम और कोई पैकिंग यूज़ करें तो हमारा जो है अप्रोच ये होना चाहिए कि जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट हैं ये इधर उधर फेंके ना जाएं, इनको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए। और गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन बनाया है उसमें बताया है कि अगर इनको रिसाइकिल हम नहीं कर पाते हैं तो इनको हमको वो श्रेड करके जो है सड़क बनाने में यूज़ कर लें या फिर सीमेंट प्लांट में एज अ ईंधन यूज़ कर लें। तो वो अगर हम करेंगे तो और आने वाले समय में भी इंडस्ट्रीज़ भी इस बात पे काम कर रही हैं कि ये जो पैकिंग है इसको कैसे हम रिसाइक्लेबल बना सकते हैं। तो एक बार वो टेक्नोलॉजी जब तक डेवलप नहीं होती है तब तक अपना कचरा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं उस पर हमको काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। बहुत सारे पॉइंट दे दिए आपने।